Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss about the current affairs for MBA examination 2025. And we have included the most important current affair from the second week of November, that is from the 8th to 15th of November 2024. And this is part 24 of this session. So let's start this video. Before that, here is some important information regarding our social media platform. So you can join Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Here you will get the important PDF regarding your examination. You can subscribe our channel, that is Manowar MBA Entrance Examination channel. Here you will get the important video lecture regarding the MBA examination as well as update for the MBA examination. So subscribe this channel. In case if you want to join us for self-study program, so you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune और नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, यहाँ जो है सेंटर अभी आने वाला है, तो आप विजिट कर सकते हो. इफ़ यू आर नॉट मुंबई और पुणे बेस्ड, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑनलाइन क्लासेस. पैन इंडिया लेवल पे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, काउंसलर जो है आपको गाइड कर देंगे. सो यू कैन हैव द डेमो क्लास इन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, जो है डेमो क्लास भी आप अवेल कर सकते हो. तो ये जो है इस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी पहाड़ बीइंग हेल्ड. तो पूर्वी पहाड़ जो है ये ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये कहाँ कंडक्ट किया गया है. तो ये जो है यहाँ पर आपको देखने से मिल जाएगा, लद्दाख में जो है ये कंडक्ट किया गया है. सो इंडिया ईस्टर्न प्रहार एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन ईस्टर्न लद्दाख. कब से कब तक हो रहा है, तो 8 to 18 नवंबर 2024. और किस किस के बीच में हो रहा है, तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है ये तीनों मिलकर जो है ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कर रही है. और इसका ये जो है क्या ये मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव एम क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज इंटीग्रेटेड डिफेंस कैपेबिलिटी ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर. जो ईस्टर्न बॉर्डर है जहाँ पे चाइना वगैरह का इन्फ्लुएंस रहता है, वहाँ पे इंडिया के पावर को दिखाना जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ट्राई एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी पहाड़ नाम से ये कहाँ पे किया गया, तो लद्दाख में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ IIT दिल्ली इन द QS एशिया रैंकिंग 2025. तो QS एशिया रैंकिंग जो है वो आ गया है और उसमें जो है दिल्ली का रैंकिंग जो है IIT दिल्ली का QS एशिया रैंकिंग में कितना पे है. अगर इंडिया लेवल पे कहें तो ये नंबर 1 पे है, लेकिन एशिया लेवल पे ये इसका रैंकिंग कितना है, 50, 52, 44, 48 एंड द करेक्ट आंसर इज 44. सो द QS एशिया रैंकिंग 2025 हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड. क्वेंक्वाराली सिंड्रोम रिलीज द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एवरी ईयर. तो हर साल जो है ये रैंकिंग रिलीज करती है. और इंडिया में जो है टॉप 50 में 2 इंस्टीट्यूशन को इसने रखा है. तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, जो कि 44th नंबर पे ओवरऑल है IIT दिल्ली एंड 48th पोजीशन हेल्ड बाय IIT बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द लिक्विडेशन ऑफ विच एयरलाइन. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि इसके लिक्विडेशन के लिए, लिक्विडेशन मतलब कि इस कंपनी को बेच दो, इस कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है तो जो लोग भी इससे इफेक्ट हुए हैं, जिन लोगों का शेयर इसमें लगा हुआ है उसमें जो है बांट दिया जाए. तो ये जो है लिक्विडेशन जो है किस कंपनी को कहा गया है करने के लिए, एयर इंडिया, इंडिगो, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज एंड द करेक्ट आंसर इज जेट एयरवेज. So liquidation is the process of winding up a company. Through liquidation, the company ceases to exist. और इसमें क्या हुआ, asset of the company are sold and the money received from it is distributed among the company's creditor and the shareholder में जो है ये दे दिया जाता है जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. तो जेट एयरवेज जो है वो अब बंद हो चुका है, इसका लिक्विडेशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ट्यूलिप ई मार्केट प्लेस. तो ट्यूलिप नाम का ई मार्केट प्लेस जो है वो लॉन्च किया है और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है और किसके लिए लॉन्च किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको वीरेंद्र कुमार जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है. Tulip brand to provide a platform to the marginalized artisan communities to sell their product. तो जो भी SC, ST, जो भी आपको OBC marginalized caste से है, marginalized communities से है, तो वो जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिसंस को जो है, अपने आर्टिस्ट को यहाँ पर बेच सकते हैं, अपने आर्ट को यहाँ पर जो है सेल कर सकते हैं, जो भी चीज़ें वो बनाते हैं और उसको ये मार्केट प्लेस उनको प्रोवाइड किया गया. ई मार्केट प्लेस है, कुछ भी आप यहाँ पर बेच सकते हो. तो टूलिप का जो फुल फॉर्म क्या है, ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम. तो ये जो है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ई मार्केट प्लेस है, बहुत अच्छा है. यहाँ पर जो है जो भी आपको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनको उस तरह का ये मार्केट नहीं मिल पाता है, तो ये मार्केट बहुत अच्छा है. ई मार्केट पे आप अपने चीज़ों को बेच सकते हो.
Next question is the Supreme Court has reversed its 1967 decision on minority status of which university? तो 1967 में जो डिसीजन था कि सुप्रीम कोर्ट का कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है और कहा है कि ऐसा नहीं है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अभी इस पर हम गौर करेंगे, बॉडी फॉर्म करेंगे और इसको जो है हो सकता है कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो दिया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंड द करेक्ट आंसर इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। So a 7-judge bench of the Supreme Court headed by the Justice D.Y. Chandrachud has overturned the 1967 decision of the Aziz Basha versus Union of India। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दिया था और कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन अब जो है ये नया जो आपको डिसीजन आया है उसमें कहा गया है ऑन 8 नवंबर 2024 the Supreme Court held that an institution cannot lose its minority status just because it has been created under a central law। तो कहा है कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, वो माइनॉरिटी स्टेटस ऐसे लूज नहीं कर देगा अगर वो सेंट्रल लॉ के अंदर क्रिएट किया गया है। उसको देखा जाएगा कि इसको क्रिएट किसने किया है और इसको क्रिएट करने का जो है रीजन क्या था, ये सारी चीजें देखकर जो है माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है। तो वो ये है कि ये जो अलीगढ़ है उसको फिर से माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम इंडियाज यंगेस्ट चेस प्लेयर एट द एज ऑफ 3? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 साल की उम्र में बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, समझना तो दूर की बात है। तो 3 साल की उम्र में जो है कौन यंगेस्ट चेस प्लेयर बन गया है? फिडे में जो है इनका नाम जो है, चेस की जो रेगुलेटिंग बॉडी है उसमें इनका नाम देखने को मिल जाएगा। तो 3 साल की एज में ये करने वाले अर्जुन इरिगेसी, गुकेश दोमराजू, अनीश सरकार, तेजस तिवारी, एंड द करेक्ट आंसर इज अनीश सरकार। So Kolkata Anish Sarkar is India's youngest chess player. Anish has achieved FIDE rating at the age of 3 years, 8 months and 19 days। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे अनीश सरकार जी को बैठे हुए हैं, चेस खेल रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज मेड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्टूबर 2024? तो 2024 अक्टूबर में जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है और इसमें दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जो है वो किस कंट्री का है? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, एंड द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। सो द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हैज रिकॉग्नाइज्ड सिंगापुर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। और ये जो है सिंगापुर 195 कंट्री में जो है वो वीजा फ्री ट्रेवल आप कर सकते हो। इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन एंड फ्रांस आर द सेकंड प्लेस। यहाँ 193 कंट्री में आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट की बात करते हैं तो ये 83rd रैंक पे है। 58 कंट्री में हम वीजा फ्री जो है ट्रेवल कर सकते हैं। अफगानिस्तान, सीरिया वगैरह का जो पासपोर्ट है वो सबसे नीचे है, सबसे कम जगह पे वो जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? तो फिक्की जो है उसके नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल, अमरदीप सिंह भाटिया, अरुण अग्रवाल, संजीव रैना, एंड द करेक्ट आंसर इज हर्षवर्धन अग्रवाल। So Emami Limited Vice Chairman and Managing Director Harshvardhan Agarwal has been elected as the President of FICCI for 2024-2025 और ये जो है अनीस शाह को जो है वो रिप्लेस करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FICCI। और FICCI जो है यूथ आइकन जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को FICCI ने अपॉइंट किया था ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। और अभी जो है जय श्री दास वर्मा जो है इसकी FICCI वेमेन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जय श्री दास वर्मा। अब FICCI के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू गिव 30,000 रुपी एवरी मंथ टू पद्मा अवार्डीज? तो जो भी पद्म अवार्डी हैं उस स्टेट से उनको क्या करेगा वो स्टेट? 30,000 हर महीने जो है वो देगा, पैसे देगा। तो ये कौन सा स्टेट है जो ये ऐसा करने जा रहा है कि जो भी पद्मा अवार्डी है उस स्टेट में उसको जो है 30,000 मंथली जो है वो एक सैलरी के तौर पे दिया जाएगा या पेंशन के तौर पे कह लो। झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, and the correct answer is Odisha। So Bhubaneswar, the Odisha government on Saturday announced an honorarium of Rs 30,000 per month to all Padma awardees of the state। और ये जो है टोटल 55 पद्मा अवार्डी जो हैं उनको ये आप दिया जाएगा। और ये वहाँ के जो है मोहन मांझी जो है, मोहन चरण मांझी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड फेमस पुष्कर फेयर हैज बिगन इन विच स्टेट? तो पुष्कर मेला जो है वो कहाँ स्टार्ट हो गया है? दुनिया का बहुत मशहूर जो है ये मेला है, फेयर है पुष्कर फेयर, और ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान।
सो इन राजस्थान द वर्ल्ड फेमस पुष्कर मेला हैज बिगन एट पुष्कर नियर अजमेर में जो है आपको यहाँ पर जो है कैमल रेस वगैरह भी होता है यहाँ पर पुष्कर मेला में। द फेयर विल बी हेल्ड फ्रॉम 9 to 15 ऑफ नवंबर 2024 और इसको जो है पुष्कर जो है कैमल फेयर और कार्तिक मेला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैमल देख सकते हैं कैमल को किस तरह से जो है यहाँ पर सजाया गया है। तो पुष्कर फेयर कहाँ होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया अलग अलग कंट्री के साथ जो है अलग अलग एक्सरसाइज करता है, इंपॉर्टेंट है। और ये ऑस्ट्रा हिंद जो है वो किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, श्रीलंका, कतर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। सो द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद हैज बिगन ऑन नवंबर 8 इन पुणे, महाराष्ट्र। तो पुणे में जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है और ये जो है 2022 में राजस्थान में जो है ये स्टार्ट हुआ है, थर्ड ही एडिशन है। इंडिया जो है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार एक्सरसाइज करता है। मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन कंट्री है? तो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, दैट इज द क्वाड कंट्री। अमेरिका के साथ इंडिया जो है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, दैट इज द एक्सरसाइज। जापान के साथ सहयोग तेजीन, धर्मा गार्जियन, नेपाल के साथ सूर्य किरण। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्री के साथ डिफरेंट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया कंडक्ट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर। वो अभी FIH ने जो है हॉकी जो बॉडी है उसने अनाउंस किया है, इसमें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया इस साल? ये बी जेनसन, हरमनप्रीत सिंह, PR सिरिजेश, एलिसन अन्नान। एंड द करेक्ट आंसर इज PR सिरिजेश। तो PR सिरिजेश जो कि इंडिया के गोलकीपर थे और इसके बाद ओलंपिक्स के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, इनको जो है ये दिया गया है। So former Indian hockey team goalkeeper PR Sirijesh has been named the FIH Best Goalkeeper of the Year at the FIH Hockey Star Award 2024 ceremony। और हरमनप्रीत सिंह जो है उनको दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर को जो है हरमनप्रीत सिंह यहाँ पर देख सकते हैं इनको मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर। वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो किसको दिया गया है? ये भी जेनसन जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं, इनको जो है वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो हर साल नेशनल एजुकेशन डे जो है आपको किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? 15th ऑफ नवंबर, 11th ऑफ नवंबर, 12th ऑफ नवंबर, 17th ऑफ नवंबर। एंड द करेक्ट आंसर इज 11th ऑफ नवंबर। सो इंडिया सेलिब्रेट नेशनल एजुकेशन डे ऑन नवंबर 11 एवरी ईयर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनका जो है बर्थ हुआ था आपको 1888 में 11 नवंबर को, और इसी दिन जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। और ये जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के एंड ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1923। दिल्ली में जो है इन्होंने प्रेसिडेंटशिप कांग्रेस की जो है संभाली थी, तब वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन स्वर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारे जो नए चीफ जस्टिस हैं वो कौन बन गए हैं और ये कितने नंबर के हैं? ये 51st नंबर के चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हुए हैं। BR गवई, संजीव खन्ना, सूर्यकांत, विक्रमनाथ। एंड द करेक्ट आंसर इज संजीव खन्ना। सो जस्टिस संजीव खन्ना हैज बीन स्वर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 11th ऑफ नवंबर 2024। और इन्होंने जो है DY चंद्रचूड़ को जो है वो रिप्लेस किया है, जिनका टेन्योर खत्म हो गया था 10th नवंबर को। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका रिटायरमेंट जो होता है 65 ईयर्स का, और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका 62 ईयर्स का रिटायरमेंट एज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये जो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है COP29 ये कहाँ जो है वो हो रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ कंडक्ट किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मंगोलिया। एंड द करेक्ट आंसर इज अजरबैजान। So the 29th United Nations Climate Change Conference COP29 is being held in Baku, Azerbaijan। और ये जो है 11 से 22 नवंबर 2024 तक जो है ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जाएगा। और इसका थीम क्या है? सॉलिडेरिटी फॉर अ ग्रीनर वर्ल्ड। सॉलिडेरिटी फॉर द ग्रीनर वर्ल्ड जो है इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिगेरू इशिबा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो शिगेरू इशिबा जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? शिगेरू इशिबा। फिलीपींस, कंबोडिया, जापान, मॉरिशस। एंड द करेक्ट आंसर इज जापान। सो जापान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर शिगेरू इशिबा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। और ये जो है आपको फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गया, नाम याद रखिएगा। जापान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? डाइट। जैसे हमारे पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, उसी तरह से जापान के पार्लियामेंट को जो है हम लोग डाइट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी द ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आपको किनको दिया जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है उसमें ये दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, फिलिप नोएस, टॉम क्रूज, एंड द करेक्ट आंसर इज फिलिप नोएस। So the 55th edition of the International Film Festival of India will begin in Goa from November 20। और इस बार जो फोकस कंट्री है उसमें कौन है, वो है ऑस्ट्रेलिया जो है फोकस कंट्री है। इसीलिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विल बी गिवन टू रिनोड ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर फिलिप नोएस जो है ये ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर है, इनको ही ये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द वीमेंस सिंगल टाइटल ऑफ द 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। तो नेशनल स्क्वैश जो चैंपियनशिप है उसमें जो है ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में 2024 वो वीमेंस सिंगल टाइटल किसने जीत लिया है। अनाहत सिंह, आकांक्षा सालुंके, तन्वी खन्ना, नेहा सिंह, एंड द करेक्ट आंसर इज अनाहत सिंह। So Indian squash player Anahat Singh clinched his 7th Professional Squash Association Challenger title by winning the 2024 NSW Open Squash Tournament Women's Single title। और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, दैट इज इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 6 to 10 नवंबर 2024 जो है ये खेला गया था, जहां पर इन्होंने ये टाइटल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड द बुकर प्राइज 2024। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुकर प्राइज 2024 किसको मिला है इस बार। समांता हार्वी, अनिल प्रधान, श्री श्री रविशंकर, निकिता पोडवाल, एंड द करेक्ट आंसर इज समांता हार्वी। सो ब्रिटिश ऑथर समांता हार्वी हैज वॉन द मैन बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2024। और इनको जो मिला है उनके नॉवेल किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए। और ये नॉवेल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और एस्ट्रोनॉट पे बेस है, कैसे वहाँ जो है उन लोगों ने 6 एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने कैसे वहाँ दिन बिताया था। तो ये नॉवेल इंपॉर्टेंट नॉवेल भी है इनका स्पेस को लेकर, और इसी के लिए जो है इनको बुकर प्राइज दिया गया है 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड कंसल्टेंट फॉर थाईलैंड टूरिज्म। तो थाईलैंड टूरिज्म ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। थाईलैंड टूरिज्म को जो है बढ़ाने के लिए कि टूरिज्म ज़्यादा अट्रैक्ट हो, किनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। सलमान खान, मनोज बाजपेयी, शाहरुख खान, सोनू सूद, एंड द करेक्ट आंसर इज सोनू सूद। So Sonu Sood has been appointed as the brand ambassador and consultant for Thailand tourism। और ये जो है आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उसके लेकर एडवाइस करेंगे किस तरह से टूरिज्म को जो है थाईलैंड में बढ़ाना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है कि थाईलैंड के लिए टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, दैट इज सोनू सूद। So these are the 20 most important questions which we have discussed in this session। So again, if you want to join us for self-study program, so visit our offline center वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे। Are the coming soon? These centers are coming soon. Nasik, Nagpur, Aurangabad. If you are not living in Mumbai or Pune, then you can call on this number for online classes on pan India level। तो MBA एग्जामिनेशन के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है काउंसलर आपको दे देंगे। So with that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.